स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स 12th क्लास में हम जो अपना चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट स्टडी कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में जो डिस्कशन था वो था हमारा डबल फर्टिलाइजेशन पे। हमने डबल फर्टिलाइजेशन पूरा किया था, सिंगेमी, ट्रू फर्टिलाइजेशन, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन एंड द ट्रिपल फ्यूजन और द वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, वो आपको बताया था। अब जो डबल फर्टिलाइजेशन की कुछ सिग्निफिकेंस है, मतलब कुछ फायदे होते हैं उसके, कुछ एबनॉर्मल कंडीशन भी उसके अंदर आती है, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सिग्निफिकेंसीज ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कई बार आपसे एक्स्ट्रा पूछ लिए जाते हैं, तो उनका आपको पता होना चाहिए। तो सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए फीमेल के मीटोफाइटा को 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज पे होता है, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस स्टेज पे, वहां पर अपनी ग्रोथ को रोक देता है। आगे ग्रो उसको कौन करा रहा है? डबल फर्टिलाइजेशन। फर्दर ग्रोथ ऑफ फीमेल के मीटोफाइट एंड इट्स ग्रोथ स्टॉप्स एट न्यूक्लिएटेड स्टेज, फॉर्मेशन ऑफ वायबल सीड। एक तो उसकी ग्रोथ करा था, दूसरा क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ वायबल सीड। डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या होता है? वायबल सीड की फॉर्मेशन होती है। एक तो क्या बन रहा है वहां पे? जाइगोट बन रहा है, और जाइगोट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए क्या प्रेजेंट है? एंडोस्पर्म भी प्रेजेंट है। वहां पे सीड को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए क्या प्रेजेंट है? एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट देयर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Secondary nucleus stops its division before fertilization, hence triple fusion induces this nucleus to regain its division power. जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, ये जो अपनी डिवाइड होने की पावर है वो लॉस कर देता है बिफोर द फर्टिलाइजेशन। अपनी जो फर्टिलाइजेशन होने से पहले डिवीजन क्या है इसकी? स्टॉप हो जाती है। स्टॉप इट्स डिवीजन बिफोर द फर्टिलाइजेशन। उसके बाद क्या होता है? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या करता है? ट्रिपल फ्यूजन इंड्यूसेस दिस न्यूक्लियस टू रिगेन इट्स डिवीजन पावर। इंड्यूस का मीनिंग क्या होता है? किसी को हम एक्टिव कर रहे हैं कोई भी वर्क करने के लिए, इंड्यूस करता है किसको? सेकेंडरी न्यूक्लियस को दोबारा डिवीजन करने के लिए। तो इसके सिग्निफिकेंस हम स्टडी कर रहे हैं। इट इज एनर्जी सेविंग डिवाइस that ensure the formation only in the event of embryo formation। ठीक है, ये क्या है? एक एनर्जी सेविंग डिवाइस है। किसकी बात कर रहे हैं? डबल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? एक एनर्जी सेविंग डिवाइस है जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन के ड्यूरिंग होती है। ये जिसके कुछ जो बेनिफिट्स हैं, उसके अलावा कुछ एबनॉर्मल फीचर्स भी हो सकते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, कोई भी एक फिनोमिना होता है, कोई भी प्रोसेस होता है, उसके कुछ नॉर्मल फीचर्स होते हैं, कुछ एबनॉर्मल होते हैं, कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ लॉसेस होते हैं। अब इसके एबनॉर्मल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे मैंने लिखा पॉलीस्पर्मी, पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी हम लास्ट लेक्चर में भी फिर डिस्कस करेंगे। पॉलीएम्ब्रियोनी इंपॉर्टेंट भी है, आजकल बहुत ज्यादा यूज भी किया जाता है। पॉलीएम्ब्रियोनी एक साथ बहुत सारे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करना, वो हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियली करते हैं, बट ये नेचुरली यहाँ पे हो रहा है। तो कुछ एबनॉर्मल फीचर की बात करें, पॉलीस्पर्मी। स्पर्म इज रिलेटेड टू द, जो स्पर्म है मेल गैमीट है उससे रिलेटेड है। तो इफ मोर देन 2 मेल गैमीट्स रीच इनसाइड ए सिंगल एम्ब्रियो सेक। एक एम्ब्रियो सेक में कितने मेल गैमीट जाने चाहिए? 2 चाहिए। एक तो एक सेल के साथ डिवीजन करना है, दूसरे ने किसके साथ फ्यूजन करना है, दूसरे ने किसके साथ करना है? पोलर न्यूक्लियाई के साथ। पर अगर 2 से ज्यादा चले जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पॉलीस्पर्मी बोलते हैं। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन में पॉसिबल है। पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो फ्रॉम ए सिंगल एग और द ओव्यूल। एक एग या ओव्यूल से एक से ज्यादा एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, उसे क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो, पॉलीएम्ब्रियोनी। ये भी जो आपका फीचर है डबल फर्टिलाइजेशन का, इसकी एब्नॉर्मल फीचर है।
ये हो सकता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स एक हेट्रो फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगला जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेट्रो फर्टिलाइजेशन। हेट्रो फर्टिलाइजेशन देखिएगा स्टूडेंट्स, हेट्रो कहीं पे भी नाम आ गया हेट्रो, उसका मीनिंग है हम दो अलग अलग की बात कर रहे हैं। अब अलग अलग क्या है, एक एम्ब्रियो सेल की बात कर रहे हैं, उसमें एग सेल और एंडोस्पर्म तो एक के अंदर ही होगा ना, स्पोलोन्यूक्लियस। यहाँ पे अलग अलग क्या होंगे, मेल गैमीट होंगे। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद एग सेल, ठीक है। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद एग सेल, एग सेल के साथ फ्यूजन हो रहा है एक तो, और दूसरा क्या होता है, मेल गैमीट विद पोलर न्यूक्लियाई। ये होता है ना डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर। बट यहाँ पे हमने क्या लिखा, हेट्रो फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट आया है एक, और दूसरा मेल गैमीट है। ये तो किसी और पोलन ट्यूब का है, ये किसी और पोलन ट्यूब का है। जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज कर रहा है वो तो किसी और पोलन ट्यूब से आ रहा है, और ये किसी और से आ रहा है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हेट्रो फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट फ्रॉम वन पोलन ट्यूब with egg cell and fusion of male gamete with central cell, fusion of male gamete, इसको male gamete from अनदर पोलन ट्यूब, इस चीज को याद रखना, अनदर पोलन ट्यूब विद सेंट्रल सेल, किसी दूसरे पोलन ट्यूब के से जो मेल गैमीट सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज कर रहा है, और किसी और पोलन ट्यूब से सेम से कर रहा है, वो तो सिंपल फर्टिलाइजेशन है। पर अगर जो पोलन ट्यूब है उसका एक मेल गैमीट है, वो किससे फ्यूज कर रहा है, एग सेल से कर रहा है, वो किसी और पोलन ट्यूब का है। सेंट्रल सेल से जो मेल गैमीट फ्यूज कर रहा है वो किसी और पोलन ट्यूब का है। इसे बोलते हैं हेट्रो फर्टिलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपने याद करने हैं। नेक्स्ट में हम जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं, एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट है, या इनकी जो स्ट्रक्चर की जो फॉर्मेशन होती है, सीड के स्ट्रक्चर की, एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर की, मोनोकोटिलिडन के अंदर एम्ब्रियो, डाइकोटिलिडन के एम्ब्रियो, ग्लोबुलर शेप, हार्ट शेप, वो सारे हम स्टूडेंट स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए स्टूडेंट्स रेडी और रहना, और इस लेक्चर को अच्छे से स्टडी करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।